7 से पितृपक्ष स्टार्ट होने वाले हैं और ये टाइम जो है वो बेस्ट टाइम होता है जहां पर आप अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमास को रिलीज कर सकते हैं। उससे पहले हम ये समझेंगे आज की वीडियो में कि एंसेस्ट्रल ट्रॉमा बेसिकली होता कैसे है और किन किन तरीकों से हम लोग एंसेस्ट्रल ट्रॉमास को हील कर सकते हैं और ये क्या क्या प्रॉब्लम जो है हमें हमारी लाइफ में दे सकता है। हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर, मैं हूँ एक टैरो कोच एंड हीलर। आज की वीडियो जो है वो ऑल अबाउट एंसेस्ट्रल ट्रॉमास रहने वाली है कि पितृपक्ष में आप अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को हील कैसे कर सकते हो। बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो है वो होता क्या है। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा बेसिकली जो है वो एक तरीके का ऐसा ट्रॉमा है जो कि अगर किसी भी तरीके का पेन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन या कोई पैटर्न या फिर कोई सफरिंग आपके एंसेस्टर्स ने अपनी लाइफ में जी है और जिसे उन्होंने कभी भी हील नहीं किया है या फिर उन्हें अवेयरनेस नहीं थी या फिर उन्हें पता ही नहीं था कि इसे हील कैसे करते हैं, और वो जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। जिस तरीके से हमारी देखते हैं ना हम लोग बीमारियां, हमारे अगर एंसेस्टर्स के पास कुछ बीमारी, जैसे सपोज कई बार आप डॉक्टर के पास जाओ, आप बोलते हो कि आपको कैंसर है या शुगर की प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, तो डॉक्टर का सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि आपके उसमें लीनिएज में किसको ये प्रॉब्लम पहले थी। सेम इसी तरीके से हमारे एंसेस्ट्रल ट्रॉमास भी हमारे डीएनए के थ्रू जो है हमारी लाइफ में मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हमारे पास आते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और उन ट्रॉमास को हमारे एंसेस्टर्स जो है उन्होंने हील नहीं किया, जिसकी वजह से वो हमारी ब्लड लाइन के थ्रू कह लो या डीएनए के थ्रू कह लो, वो हमारे पास पास डाउन हुए। तो ये जो ट्रॉमा है वो कहाँ से आते हैं? ये ट्रॉमा जो है वो आपके अलग अलग तरीके से आपके पास आ सकते हैं। सपोज अगर आपके किसी एंसेस्ट्रल ने कोई वॉर देखी हो, ठीक है, या फिर उनकी पूरी जिंदगी जो है वो पॉवर्टी में गुजरी हो, गरीबी में गुजरी हो और उनका स्कार्सिटी माइंडसेट था, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में अबंडेंस को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। आपको मनी से डर लगेगा, आपके मनी को लेकर नेगेटिव बिलीफ जो है वो होंगे। मे बी आपने माइग्रेशन, आपके एंसेस्टर्स ने माइग्रेशन देखा हो कि एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में आए हो या किसी के साथ फिजिकल अब्यूज हुआ हो। जैसे अगर मैं कई फैमिलीज में देखती हूँ कि लेडीज के साथ अगर बहुत ज्यादा फिजिकल अब्यूज हुआ है तो ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलता आ रहा है कि उस घर की औरतें जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रहेंगी। ठीक है, कई बार शेम, गिल्ट, डेथ अगर आप देखोगे, कई बार जैसे इवन मेरे जो नानी है, ठीक है, उनके उसमें अगर हम देखें तो मेरी जो मम्मी की जो मतलब दादी थी, तो मेरी नानी लगी, वो उनकी जो डेथ हुई वो कुछ 35-38 के बीच में हुई। एंड देन मेरी नानी जो थी उनकी डेथ हुई 35 की एज में। देन उसके बाद मेरे मामा की जो वाइफ थी उनकी एज 35 की एज में हुई। तो ये एक तरीके से बेसिकली एक एंसेस्ट्रल आप कर्स कह सकते हो जो कि था, तो उसको हील करवाने पे बहुत ज्यादा जो है वो काम हुआ। एंड देन जब सेकंड मैरिज मेरे मामा की हुई तो अभी ठीक है, और उनके बच्चों की भी वाइफ जो है वो ठीक है। इस तरीके के आप ट्रॉमा लेके आते हो। एक स्टूडेंट थी मेरी जिसके घर में मतलब हमेशा ऐसा होता था कि डिवोर्स बहुत ज्यादा हुए, तो उसके घर में भी मतलब किसी ना किसी का डिवोर्स जो है वो होता रहता था, और ये पास्ट जनरेशन से चला हुआ आ रहा था। कई बार आपके रिश्ते अच्छे नहीं होते, कई बार एक मेरी और फ्रेंड थी जिसके घर में ऐसा होता था कि उसका कभी भी वो जब कंसीव करती थी तो उसका मिसकैरेज हो जाता था, और ऐसा उसके साथ ही नहीं होता था बल्कि उसकी मदर इन लॉ के साथ भी ये हुआ कि उन्होंने बहुत रेमेडीज करी तब उनको बच्चा हुआ। प्लस फिर उनके 3 बेटे हुए, तीनों बेटों की बहुओं के साथ सेम प्रॉब्लम जो है वो होती थी कि उनको कभी जब भी वो कंसीव करते थे तो उसके बाद उनका अबॉर्शन जो है वो हो जाता। तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारी एंसेस्ट्रल हीलिंग जो है वो करी, तब जाके तीनों बहुओं के पास आज की डेट में बेटियां हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो है आपका जैसे एंसेस्ट्रल बीमारियां आपको आपके डीएनए में रन करती हैं, सेम उसी तरीके से एंसेस्ट्रल ट्रॉमा भी रन करता है। अभी कभी आपको धोखा मिला हो, ठीक है, तो आपको भी धोखे से या ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, सेक्रीफाइस किए हो सकते हैं आपके ब्लड लाइन में बहुत सारे लोगों ने, तो आप एक के अंदर इन बिल्ट वो सेक्रीफाइस की भावना जो है वो होगी। फैमिली के कोई सीक्रेट हो सकता है या कोई एडिक्शन हो सकता है या कोई पेनफुल रिलेशनशिप हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है जो कि आपके अंदर एनर्जेटिकली आपकी बॉडी में, आपके डीएनए में
स्टोर है और आप उसके बारे में अवेयर भी नहीं हो, और ये कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो है वो काम करता रहता है आपके अंदर। तो हमें पता कैसे चलता है कि हम किसी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं? सबसे पहला तो अगर आपकी कुंडली में कोई पितृ दोष लगा है तो आप उसी से पता लगा सकते हो कि कोई ना कोई तो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो है वो है, तभी वो एक पितृ दोष भी आपकी कुंडली में आया है। ठीक है, फर्स्ट तरीका तो यही है। सेकंड तरीका है कि अगर आपकी लाइफ में कोई रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने अपनी फ्रेंड का बताया, मेरे मामा जी के घर में बताया कि 35 की एज में डेथ हो जाती थी। ठीक है, डिवोर्स होना, मिसकैरेज होना, फाइनेंशियल स्ट्रगल होना। मेरी खुद की फैमिली में 3 जनरेशन से फाइनेंशियल स्ट्रगल था। मेरे दादाजी, ग्रेट ग्रैंड फादर ने देखा, फिर मेरे दादाजी ने, फिर मेरे फादर ने देखा, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने भी बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा। जब से मैंने एंसेस्ट्रल हीलिंग करना स्टार्ट किया, मेरी ही ऐसा नहीं हुआ कि फैमिली में वो फाइनेंशियल, मतलब मैंने तो फाइनेंशियली ग्रो किया ही, साथ ही साथ मेरे भाइयों ने भी फाइनेंशियली जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो अगर ऐसा कोई रिपीटिंग पैटर्न आपको दिख रहा है कि कुछ जनरेशन से कंटिन्यूसली चल रहा है आपकी फैमिली में, वो आपको देखना है। अगर आप बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड फील करते हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता कि अपना काम कैसे करना है, बहुत ज्यादा बर्डन, आपको लगता है मतलब आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, नोइंगली अननोइंगली, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाते। कार्मिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा फियर, एंजाइटी, शेम और गिल्ट होता है, तो मे बी आपके एंसेस्टर में वो चीजें होंगी जिसकी वजह से आपके अंदर भी वो चीजें आ गई हैं। ठीक है, अगर फाइनेंसेस की बात करें तो मे बी स्कार्सिटी माइंडसेट होगा उनका, और उसकी वजह से वो स्कार्सिटी माइंडसेट जो है वो आपके अंदर भी आ गया। ठीक है, सो ये अगर इस तरीके की कोई भी रिपीटिंग चीज आपकी लाइफ में हो रही है, जरूरी नहीं है फाइनेंसेस को लेके, किसी भी तरीके से अगर आपकी लाइफ में कोई रिपीटिंग चीज हो रही है, फिर चाहे वो कोई बीमारी ही क्यों ना हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये आपका एक एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हो सकता है या एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अब इसको हील हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि देखो, ऑफ कोर्स एंसेस्ट्रल हीलिंग सबसे ज्यादा पावरफुल होती है इसमें, बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हीलिंग करते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं आपको जब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हो। एक सेपरेट वीडियो मैं वहां पे क्रिएट करूंगी, बट अभी के लिए अगर आप देखो कैसे कहाँ पे आप क्या क्या काम कर सकते हो इसको हील करने के लिए। सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ये जो ट्रॉमा है, ये प्रॉब्लम है, वो हमारी एंसेस्ट्रल है। हम लोग एफर्ट डालते रहते हैं एंड देन उसके बाद हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 28 की एज में एंसेस्ट्रल हीलिंग करना स्टार्ट किया था। ठीक है, उससे 28 से पहले मुझे पता ही नहीं था कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरी फैमिली में वो 3 जनरेशन से फाइनेंशियल इशू जो है वो चलते आ रहे हैं। तो जब मैंने उसको 28 की एज के बाद स्टार्ट किया, तो अब मेरी पूरी फैमिली को उसका बेनिफिट जो है वो हुआ। ठीक है, तो अपने इसके अवेयरनेस कैसे होगी? एक तो आपको खुद ध्यान देना होगा। मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैंने अपनी दादी से, अपनी मम्मी से बात करना स्टार्ट किया, अपने फैमिली मेंबर से बात करना स्टार्ट किया कि अच्छा हमारी घर में ये फाइनेंशियल इशू कब से स्टार्ट हुए। उससे पहले जैसे मेरी मम्मी बताती हैं कि इतनी प्रॉपर्टी थी, बताते हैं लोग, बताते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी थी कि जहां दूर दूर तक नजरें घुमाओ तो हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी थी। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो फाइनेंशियल इशू आना स्टार्ट हो गए। तो पूरा मैंने उसके बारे में ना अपनी पूरी फैमिली से, जिससे भी मैं मतलब इंफॉर्मेशन निकाल सकती थी, मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया ताकि मुझे पता चले कि मेन रूट कॉज क्या था इस प्रॉब्लम का। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको अवेयरनेस होता है तो सही जगह पे आप हील तभी कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ ऑफकोर्स रिचुअल्स होते हैं, जैसे श्राद्ध में आप श्राद्ध के जो रिचुअल्स होते हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, आप अपने एंसेस्टर्स को फूड जैसे मेरे मतलब फादर इन लॉ करते थे कि कभी भी वो जब खाना खाते थे तो हमेशा अपने खाने में से पहले निकाल के अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के लिए वो निकाला करते थे। तो वो आप कर सकते हो, अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करो, उनको रिस्पेक्ट करो। ठीक है, इवन आप फॉरगिवनेस प्रेयर्स भी कर सकते हो। ठीक है, सो सिंपल आपको फॉरगिवनेस प्रेयर आपको कैसे करनी है, होपोनोपोनो के थ्रू आप कर सकते हो। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। 100 अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो 108 बार रेगुलरली आप चैंट करना स्टार्ट करो। ठीक है, सो वो आप कर सकते हो। जैसे मैं एक और रिचुअल जो है वो करती थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, और बहुत ही पावरफुल रिचुअल है कि जब भी मैं पार्क में जाती थी तो मैं पेड़ के ऊपर ऐसे हाथ रख के, ठीक है, दोनों हाथ रख के अपने आंखें बंद करके विजुअलाइज करती थी कि मेरी जो पेड़ की मेरी जो रूट्स है वो बाहर निकल रही है मेरे पैरों के नीचे से, और वो पेड़ की जड़ों के साथ मर्ज हो रही है। बेसिकली एंसेस्टर्स क्या है, आपकी रूट्स हैं।
तो रूट्स के थ्रू हील करना कि वो पेड़ की जड़ों के साथ कनेक्ट हो रही हैं, एंड देन उसके बाद मैं अपने एंसेस्टर्स को याद करती थी, एंड देन उसके बाद मैं वहां खड़े होके फॉरगिवनेस प्रेयर्स जो है वो चैंट करती थी अपने एंसेस्टर्स के लिए, ठीक है, ताकि जो भी मेरी लाइफ में सफरिंग हम लोग देख रहे हैं या मेरी पूरी फैमिली देख रही है तो वो रिलीज हो, या कोई भी अगर वाव हमारी कोई एंसेस्ट्रल लीनिएज में किसी ने लिया है, पॉवर्टी का वाव लिया है या हेल्थ इशू का लिया है, कई बार ऐसे भी वाव्स जो है वो लिए जाते थे पहले के टाइम पे, तो अगर वो लिया है तो उसको रिलीज करें, ठीक है। तो आप इवन स्पेसिफिक प्रेयर्स भी रीड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, आई हील एंड रिलीज ऑल वाउज ऑफ सफरिंग टेकन इन माई लीनिएज, ठीक है। आप सेम जो मैंने आपको बताया ना कि पेड़ के पास खड़े होके अपनी रूट्स को विजुलाइज करो, एंड देन उसके बाद ये वाली अफर्मेशन जो है वो आप कम से कम भी 11 टाइम्स चैंट करके देन फॉरगिवनेस जो है वो चैंट करो, आपका एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अफर्मेशन, आई हील एंड रिलीज ऑल वाउज ऑफ सफरिंग टेकन इन माई लीनिएज, ठीक है। सो ये वाला आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कार्मिकली एनर्जेटिकली हम लोग कॉर्ड कटिंग करते हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ, जिनके साथ भी हमारे कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो वो आप कर सकते हो। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज ले सकते हो, एंसेस्ट्रल थेरेपीज आप ले सकते हो, एंसेस्ट्रल हीलिंग आप ले सकते हो, और सबसे बेस्ट होती है एंसेस्ट्रल हीलिंग, और वो भी पितृ पक्ष के टाइम पे। मैं भी इवन 1 साल में एक बार जो है ये एंसेस्ट्रल हीलिंग कराती हूँ फॉर 15 डेज। इस बार जैसे हमारी जो एंसेस्ट्रल हीलिंग होगी वो 7 सितंबर से होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा आपको जो है वो जो कितना एनर्जी एक्सचेंज है, कब से स्टार्ट होगी, कैसे कैसे होगी, वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो 7 सितंबर से हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग, वो आप कर सकते हो। प्लस आप कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में अवेयर होना स्टार्ट हो जाओ, थोड़ा सा जैसे आपकी फैमिली रहती थी उससे डिफरेंट सोचना स्टार्ट कर दो। जैसे मेरे केस में, जैसे मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था, इवन आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कुछ थेरेपी नाम की भी चीज होती है, कुछ हीलिंग नाम की भी चीज होती है, ठीक है। या फिर हम लोग कंसल्टेशंस के थ्रू अपने स्कार्सिटी माइंडसेट को रिलीज कर सकते हैं, थेरेपीज के थ्रू अपने इनर ट्रॉमास को रिलीज कर सकते हैं। मैंने डीपली धीरे धीरे जो है वो इन सब चीजों पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने थेरेपीज भी ली हैं, मैंने कोचिंग भी ली है अपने लिए, ठीक है। मैं अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस चाहती थी, ताकि मेरी लाइफ में कोई भी कहीं से भी कुछ भी ट्रॉमा आ रहा है तो मैं उसको पकड़ के उसको रिलीज कर पाऊँ। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, ठीक है। अपने आसपास मैंने बाउंड्री सेट करना स्टार्ट किया कि मैं, ठीक है, अगर मेरी मम्मी, जैसे अगर मैं अपनी मम्मी को बोलूँ वो बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, वो उनके मुंह पे ना किसी के लिए भी नहीं होता, बट मैं अगर अपनी बात करूं मैं अच्छे से इजीली किसी को भी ना कह सकती हूँ। अगर मुझे कोई काम नहीं करना है तो मैं उनको इजीली ना बोल देती हूँ, और बहुत पोलाइट वे में, कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो इससे मेरी भी एनर्जी सेव हो रही है। थोड़ा सा मैंने अपनी लाइफ के बारे में जब डिफरेंटली सोचना स्टार्ट किया तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंटली काम करना स्टार्ट किया, तो इससे क्या है, अब मेरा बेटा भी वो चीजें सीख रहा है, मेरे हस्बैंड भी वो चीजें मुझसे सीख रहे हैं। अब बेटा सीख रहा है तो वो अपने फैमिली को आगे सिखाएगा। तो इससे क्या है, कहते हैं कि अगर आप एक चेन ब्रेकर अपनी उसमें बनते हो फैमिली में, तो आप कहीं ना कहीं अपनी 7 पुश्तों को हील करते हो, ठीक है। आने वाली जो 7 पुश्तें हैं उनको आप हील करते हो। तो अगर आप अपनी फैमिली के चेन ब्रेकर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, कि ये जो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा की चेन चली हुई है वो अगर आप ब्रेक करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो 7 सितंबर से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर कमेंट डालना जरूर ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, स्पिरिचुअली कोई भी आपको चीजें परेशान कर रही हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसपे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं अपनी नेक्स्ट यूट्यूब, वो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक भी जो है वो दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।